नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 22 से लेकर 28 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी खुद की। देख लेते हैं पहले आपकी पर्सन की करंट फीलिंग जेमिनाई। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है, स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, जिस भी तरीके का रिश्ता है, चाहे शादी का रिश्ता है चाहे प्यार का रिश्ता है, जो भी है, ये पर्सन अब अपने प्रीवियस जो इन्होंने काम किया था उसको ये सुधारना चाहते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। एक नए तरीके से रिश्ते में आना चाहते हैं। पास्ट की गलती से कुछ सीख भी रहा है और उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, ना घटे फिर से ये गलती अपनी लाइफ में, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक नए सोच के साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था या फिर रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये पर्सन जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नए तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ में शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कुछ गलती उनसे हो गया था फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, काम की वजह से, किसी और वजह से, तो ये उन चीज़ों को सुधार के शादी को जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है ये जो शादी का जो रिश्ता है ये बहुत ही स्पिरिचुअल और पवित्र रिश्ता है। इसके साथ कोई भी गलती, छल, ये सब करना नहीं चाहिए। अभी ये करंट एनर्जी में ऐसा सोच रहे हैं। जिन लोगों की पैसों की प्रॉब्लम थी उन लोगों की पैसों की प्रॉब्लम थोड़ा सा हल हो रहा है। एक नई शुरुआत, नए सोच, नए फैंटेसी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। आपके पर्सन गलती को सुधार के स्टेबिलिटी की तरफ जाना ही उनका मेन मोटो है, विद फिनेंशियल स्टेबिलिटी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। एस ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं इस स्थिति में। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो आया है वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लगता है कि आपको ना जेमिनाई क्लैरिटी चाहिए रिश्ते के बारे में, रिश्ते की सिचुएशन के बारे में। बार बार आप लड़ाई झगड़ा, परेशानी, लोगों के इन्वॉल्वमेंट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, ये सब नहीं चाहते हो। एक तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहिए। ये जो बंदा या बंदी बार बार इन एंड आउट होता रहता है, आता जाता रहता है या रहती है, जो भी है रिश्ते में, इन स्थिति को आप बदलना चाहते हो। आपको क्लैरिटी चाहिए, क्यों मैं
क्यों हम बार बार लड़ाई झगड़े करें, क्यों हम उस बात को बार बार दोहराए जिससे हमें परेशानी होती है, तकलीफ होता है। तो उस चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, अपना जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे रिश्ते में आपने जो इन्वेस्ट किया है, जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सारी चीज़ों में आपको अब स्टेबिलिटी की तरफ जाने की सोच आगे बढ़ा रहा है आपको कि जो चीज़ हमें करना है वो स्टेबल तरीके से करना है और जो करना है अपनी मर्जी से करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया और हम उस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं। ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन भी नहीं चाहिए, झगड़े, परेशानी भी नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और क्लैरिटी के साथ चाहिए। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे क्या चाहते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकाना के एक दो कार्ड आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ना काम भी परेशानी दे रहा है, पैसे भी परेशानी दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं आगे चल के उनकी जो एनर्जी रहेगी, एक तो फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी उनको चाहिए, जो उनको पहले भी थोड़ा सा मिल चुका है करंट एनर्जी में। जैसा कि मैंने देखा कि उनको थोड़ी सी पैसों की स्टेबिलिटी उनको मिल चुका है, लेकिन बाद में भी आगे चल के जो इनकी एनर्जी रहेगी उनको और चाहिए ग्रोथ, अबंडेंट, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर उनका फोकस रहेगा। साथ ही साथ अपनी खुद की स्टेबिलिटी तो ये हमेशा ही चाहते रहते हैं, वो चाहेगा। ये काम और रिश्ते, पैसे और इमोशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, दूसरे रिश्ते भी हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फिर रिश्ते को लेके कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है और इमोशन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम है। पैसों की प्रॉब्लम रिश्ते को खराब कर रहा है। तो इनको आगे चल के भी ऐसी एनर्जी रहेगी कि जब तक पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिल जाए, तब तक रिश्तों पर काम नहीं करना है, पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, ये सोचेंगे। इसके लिए अगर उनको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि पैसों की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों की पैसों की वजह से ही प्रॉब्लम है। तो जब तक उनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होगा, तब तक ये रिश्ते में अपना इमोशन कैसे देंगे। और इमोशन तभी आता है जब आपके पास सब कुछ सही हो जाता है। बिना स्टेबिलिटी के इमोशन भी नहीं आता है। तो ये सोचेंगे आगे चल के कि भाई मुझे पूरी तरीके से स्टेबल होना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना है, फिर जाके मुझे इमोशनली किसी चीज़ पर इन्वॉल्व होना है, वरना ये फिकल रहेंगे आगे। आगे जो एनर्जी इनकी रहेगी कि वो स्टेबिलिटी के साथ कुछ सोच नहीं पाएँगे, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। देख लेते हैं आपकी एनर्जी जेमिनी। 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। आपकी स्थिति जो होगी आगे चल के कुछ तो आप में मेजर चेंजेस आएगा, परिवर्तन आएगा आपके सोच में, क्योंकि आपको परेशानी, जो परेशानी पहले आप में नहीं था, करंट एनर्जी में जैसे कि आप सोच रहे थे कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और आगे चल के भी चीज़ें पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी हैं इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता रहेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगा तब तक रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इस बात से ना आप परेशान रहोगे। आप रोना-धोना कर सकते हो, नींद खराब कर सकते हो, यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हो, और ये लाज़मी है करना, और आप करोगे भी। साथ ही साथ आपको अपना लक चेंज होने का भी इंतज़ार रहेगा कि कब किस्मत मेरा साथ दे देगा, कब चीज़ें सही हो जाएगी, कब मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी रिश्ते में, कब पैसे मिलेंगे, कब मैं फ़ाइनेंशियली, हमारा जो परिवार है वो स्टेबल बन जाएगा, कब, अगर आप शादी करने वाले हो एक दूसरे के साथ तो आपको लगेगा कब हमारे पास इतना पैसा होगा, एसेट्स होंगे जिसके बाद हम शादी कर सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग शादीशुदा है, बच्चों के लिए चिंतित रहेंगे आप लोग, आपको लगेगा कि पैसा नहीं आ रहा है तो क्या करें, इस तरीके से क्या रिश्ता चलता है। इस वजह से ना आप परेशानी में रहोगे, चीज़ें स्टकनेस की तरफ जाएगा, और आप में एक लक के द्वारा, सौभाग्य के द्वारा अपने लाइफ को चेंज करने की एक चेष्टा रहेगी। यूनिवर्स से आप मदद मांगोगे कि यूनिवर्स मुझे मदद कर दीजिए, मेरे भाग में भी खुशी आ जाए, ऐसी सोच के साथ आप आगे भी रहोगे। और जितना पैसा आपके पास बचा है, जितना पैसा है, उसको आप सेविंग्स करने के बारे में सोचोगे, उसे किसी को नहीं देना है, कुछ खर्च नहीं करना है। कुछ पुरानी बातों से भी आप परेशान रहोगे, उस बात को भी आप छोड़ नहीं पाओगे। जैसे कि आपको लगेगा कि जानबूझ के मुझे इस चीज़ में उलझाया जा रहा है और मैं उलझ रहा हूँ, ऐसा भी लगेगा आपको। क्योंकि आप जानबूझ के इसमें उलझोगे, परेशानी जो है उसकी वजह से ही आप उलझोगे, और आप खुद ही इस बात से परेशान रहोगे। कुछ लोगों के रिश्ते में बच्चे भी हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसी स्थिति आने के बाद आपको लगेगा ये मुझसे माफ़ी माँग सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, ये आके मुझसे ये इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है, हम दोस्ती तो है। तो इस तरीके का सोच आपका मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आउटकम रिश्ते की। रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। डेथ का कार्ड, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी भी हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। डेफिनेटली ऐसी स्थिति में हिम्मत रखना ही पड़ेगा। डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आप लोगों की जो एनर्जी है जिसमें परेशानी आ रहा है, तो आगे चल के ना आप लोगों की एनर्जी में एक चेंजेस भी आएगा। आप लोग ये सोचोगे कि ये जो परेशानी है इसे ख़त्म होना ही है, ख़त्म करना ही है, क्योंकि सारे हमारे सोच के उपज होते हैं। तो आप अपने सोच में परिवर्तन लाओगे, आपको ये लगेगा भाई ये जो स्थिति है ये ख़त्म हो जाए, डाउट, कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ेगा। आखिर में माजरा क्या है, कब तक ये चीज़ें सही होगी, आप या फिर आपके पर्सन इसके लिए इनिशिएटिव लोगे। जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, जो भी रिश्ते को खराब कर रहा है, चाहे थर्ड पार्टी रिश्ता हो, चाहे प्यार का रिश्ता है, चाहे शादी का रिश्ता हो, तो आप इन पूरे परेशानी को
सच्चाई के साथ जानने की कोशिश करोगे, जो होगा देखा जाएगा, जो आगे होना है होगा। इस सोच के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे और जो चीजें हैं ना, रिश्ते की जो भी परेशानी है उसे खत्म करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये चल रहा है बहुत दिनों से, स्टकनेस है रिश्ते में, दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों को और झेला नहीं जाएगा। इस सोच के साथ आप चीजों को क्लियर करने के बारे में सोचोगे और इस सोच के साथ आप लोग रिश्ते में आगे बढ़ोगे कि बहुत हुआ, अब एक निर्णय लेना है। चाहे थर्ड पार्टी रहे, उसको रखना है या नहीं रखना है। ऐसे मुंह बंद करके, इमोशनल डिटैचमेंट में रह के कुछ नहीं हो रहा है। जो होगा खुले दिल से हम बोल के करेंगे और अपने सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है होने दो, ये वो नहीं, क्लियर होना है, चाहे जो भी हो जाए। तो आपका जो पेनफुल सर्कल है ना, ये सोच के साथ ही खत्म होगा कि भाई जो होगा देखा जाएगा, क्लियर कर लेते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए रिश्ते में। कंफ्यूजन और नहीं अच्छा लग रहा है तो कंफ्यूजन दूर होगी, क्लैरिटी आएगी और आप लोगों में इन चीजों को सहने की एक हिम्मत आएगी। जो आप आगे जो पीछे भाग रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उन चीजों को अब आप समझने लग जाओगे कि भाई इसे झेलना ही पड़ेगा और इसको झेल के ही खत्म करना पड़ेगा। देख लेते हैं आउटकम रिश्ते की। देखो कार्ड भी कितना, एंजल की गाइडेंस भी कितना अच्छा आया है, सिमिलरली आया है। लेट गो, पीसफुल रेजुलेशन एंड यस का कार्ड आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे कहा जा रहा है कि आपको लेट गो की एनर्जी में आनी चाहिए। जैसा कि कार्ड भी आया है कि डेथ का कार्ड, तो डेथ मतलब रिवर्थ। आपको उस पेन को छोड़ना पड़ेगा जो आपको परेशान कर रहा है, तो इसीलिए लेट गो का कार्ड आ गया। दूसरा आया है पीसफुल रेजुलेशन। जब आप कुछ पुरानी चीजों को छोड़ पाओगे, जब आप परेशानी को छोड़ पाओगे, जब अपने दर्द को आप भूल जाओगे, तब आपको शांति ही महसूस होगी। क्योंकि हमेशा अगर आप अपनी कमियों को ढूंढते रहोगे, कमियों के पीछे दौड़ते रहोगे ना, तो आपकी जो सोच है वो एक जगह पर अटक जाएगा। तो आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, हमेशा आगे चलना चाहिए। जो हो गया उसे भूल जाते हैं। तो इस सोच के साथ अगर आप लेट गो की एनर्जी में आते हो, डेथ की एनर्जी में आते हो कि भाई चलो इसको खत्म करें, जो है हुआ, और तो आपको एक पीसफुल रेजुलेशन मिलेगा, एक शांतिपूर्ण समाधान। तीसरा कार्ड आया है यस का, दिस इज द बैलेंस। आपको अगर दिखाई दे रहा है किसी इंसान के हाथ में, देखो दोनों हाथ में दो बॉल है, ये बैलेंस का कार्ड है। तो जब आप ऐसे सोचने लग जाओगे तो आपके सोच में भी बैलेंस आ जाएगा, चीजें भी सही हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।